Hello everyone, myself मोनिका मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर धनौरी पीजी कॉलेज धनौरी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम लोग थर्सोल फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन ये सारा डिस्कशन हम ग्राफ से करने वाले हैं और फाइनली एप्लीकेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज लाइट। लाइट वेव है, इज इट वेव और पार्टिकल? ठीक, बहुत सारी फिनोमिना है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये सारी फिनोमिना क्या शो करती हैं? ये सब शो करती हैं कि यस, लाइट इज वेव। बट एक्चुअली में क्या लाइट इस तरह का कोई फिनोमिना नहीं करता है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो इसके लिए एक हेनरी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। हालांकि 1900 के लास्ट तक के ये प्रूव हो चुका था कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो लाइट को वेव ही मान लिया गया था। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हेनरी हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट जनरल फिजिसिस्ट हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में किया था। और जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने देखा कि जब भी कोई आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिंग पोटेंशियल है और यहाँ पे एक गैप है, इसमें से स्पार्क निकल रहा है जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। और ये जब रेडिएशन इंक्रीज, यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं तो ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। और जब ये विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के रीजन में आ जाता है और जब ये किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वहां पे स्पार्क जनरेट होने लगे थे। इस स्पार्क की एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्लासिकली एक्सप्लेन किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ये स्पार्क क्यों हुआ, कि यानी कि उस मेटल से, देखिए हम फिर पीछे जाते हैं, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रोड हैं और इनमें से स्पार्क निकल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज निकल रहा है। चार्ज कैसे निकल रहा है? जब ये रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन के इंसिडेंट से चार्ज के निकलने को या चार्ज जब बाहर आता है तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए, अगर इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाए तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन इंटेंसिटी। चेंज इन इंटेंसिटी, देखिए अगर लाइट का इंटेंसिटी चेंज होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो क्या चेंज होना चाहिए? जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो ऐसा वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन हुआ। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर सम टाइम टू गेन सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मेटल। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही रेडिएशन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर फॉल हुआ, इंसिडेंट हुआ, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। उसमें कुछ टाइम लगेगा। ये टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, कुछ आवर भी हो सकता है, कुछ डेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया, यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया इस तरीके से, दो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं आप, कर्सर जहां पर है यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक ये है और इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो एमिटर प्लेट है इसे पॉजिटिव से और इसको जो कलेक्टर प्लेट है इसको निगेटिव से कनेक्ट किया गया है और ये वेरिएबल बैटरी का साइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम्यूटेटर लगाया गया है, कम्यूटेटर से हम इनका पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। यानी कि कलेक्टर, ये एमीटर प्लेट को आपको निगेटिव पे रखना है, इसको पॉजिटिव पे रखना है। जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि इस बैटरी को कम्यूटेटर से चेंज करके रिवर्स करके स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया जाता है। तो फाइन, अभी हम इनिशियली देखेंगे कि एमिटर प्लेट को निगेटिव से और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव से जब कनेक्ट करते हैं और कुछ रेडिएशन को, ये लाइट दिखाई दे रही है ना आपको, इस रेडिएशन को जब इस प्लेट के ऊपर डाला जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। और जब इसको कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आएंगे और एमिटर में करंट
किया जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज इससे नोट की जा सकती है वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अब इसके रिजल्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। हमने अगर हम पीछे जाके देखें कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होनी चाहिए इंटेंसिटी के साथ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या नोटिस हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे, यानी इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट देखा गया कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन एमिटेड मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है the smaller the work function of the emitted material, the smaller is the threshold frequency of the light that can eject photoelectrons. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं, और हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट में आप समझ रहे हैं ना कि स्मॉलर द वर्क फंक्शन यानी वो एनर्जी जो नेसेसरी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए। यानी आप मेटल के ऊपर जब रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके। उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये देखा गया कि स्मॉलर द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटेड मटेरियल, द स्मॉलर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, दैट कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट है when the photoelectrons are produced their number is proportional to the intensity of light। यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटेंसिटी मींस क्या हुआ, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट हो रहे हैं। इसको डिटेल में हम अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फॉलोइंग illumination of the photocathode independent of the intensity of light। यानी कि जैसे ही रेडिएशन को मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है तो इंस्टेंटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर सम टाइम टू गेन सफिशिएंट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे क्लासिकल रिजल्ट से, और यही रीजन था कि क्लासिकली वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब हमें ध्यान रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता किस फ्रीक्वेंसी रेंज में है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मैं रखती हूँ यहाँ पे आप देखिएगा कि विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन दिखाई दे रहे हैं, सबको क्लियर है? और इसके लेफ्ट साइड में अल्ट्रावायलेट रीजन है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर सब वेवलेंथ लिखी हुई है, इधर की साइड हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट की बात करें तो ये दोनों ऐसे रीजन हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। एक्सरेज अगर डालते हैं आप मेटल पर तो डिफरेंट टाइप की फिनोमिना होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। गामा रेज से डिफरेंट टाइप का फिनोमिना होता है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दोनों रीजन के रेडिएशन की वजह से होता है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ठीक है, इसको हम ऐसे ग्राफ से समझते हैं। पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
that is the ejection of photoelectron from a metal surface is known as the threshold frequency for the metal. यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सीधे सीधे शब्दों हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके एक्सपोज करने से मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम ग्राफ देखें तो ये देखिए ग्राफ है, हर मेटल की ये डिफरेंट है। यहाँ पे आप वी नॉट देख रही हो, यहाँ पे ये न्यू नोट है। मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये कम है, ठीक है, और ये मेटल बी के लिए, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी बी के लिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो एमिशन नहीं होगा। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, दो डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ दिखाया गया है। और आप देख रहे हो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है ये डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए कि पहले तो देख लेते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे कितनी रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एक्सपोज हो रहा है। लेकिन पार्टिकल मॉडल में जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। यानी कि मेटल के सरफेस बहुत सारे एटम है, ठीक है, और जब उस पे फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका फोटॉन्स की फॉर्म में है, तो जब वो इंसिडेंट हो रहा है तो देखिए लो इंटेंसिटी की अगर बात करें, लो इंटेंसिटी फोटॉन्स कम है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिखाए गए पिंक कलर के एरो में ये फोटॉन्स हैं। ये व्हाइट कलर के मेटल के मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही इस पे इंसिडेंट हुआ इंस्टेंटली यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो गए हैं। अगर आपने हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन को मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया है, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए हैं, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम अगर इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देखा जाए, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या चीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। और आपको पता है करंट कैसे डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेगा पर यूनिट टाइम तो करंट बढ़ेगा। दैट मीन्स कि इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो ये एक लीनियर डायग्राम है, एक लीनियर लाइन दिखाई दे रही है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसे डायग्राम से समझें तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आप रेडिएशन डालते हो तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे कि ये एक मेटल का सरफेस है, और इसके ऊपर आप अल्ट्रावायलेट और विजिबल कोई भी रेडिएशन डाल सकते हैं, और इस रेडिएशन, इस मेटल की जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, एच न्यू नॉट। ओके, तो आपने क्या किया, एक रेडिएशन को इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, मान लिया विजिबल रीजन के रेड लाइट का ये रेडिएशन है, और ये इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। दैट मीन्स वर्क फंक्शन जितनी तो है ही। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट होगा तुरंत इंस्टेंटली एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा जहां पे इलेक्ट्रॉन था उससे इतनी ऊपर आया, लेकिन सरफेस पे आकर ये रुक चुका है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। अब आपने क्या किया, एक और रेडिएशन को डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले रेडिएशन से ज्यादा है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक है, ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, कहां से यहां तक। ठीक है, और अब लगाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जितने आपने रेडिएशन, कर्सर दिख रहे हैं आप, जितने एनर्जी का रेडिएशन डाला उसमें से वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, तो जितनी एनर्जी निकलती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है एकदम।
अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब पहले ये देख लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट। देखिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, जब एपरेटस दिखाया था तो मैंने कहा था कि कम्यूटेटर लगा के आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। अब जब आपको करंट को स्टॉप करना होता है तो आप निगेटिव पोटेंशियल लगाते हो, ठीक है। निगेटिव पोटेंशियल लगाते 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 तो वो वाला पोटेंशियल किस पे लगाओगे? निगेटिव पोटेंशियल एनोड के ऊपर, ठीक है। एनोड पे आपने निगेटिव पोटेंशियल लगाया तो धीरे धीरे करके करंट जीरो हो जाएगा। तो वो वोल्टेज की वो वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी मेटल के लिए वोल्टेज की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाते हैं। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ग्राफ है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लिया है। न्यू 1 इज लेस देन न्यू 2 एंड न्यू 2 इज लेस देन न्यू 3। तो ऑब्वियस है कि जब आपने न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का लिया तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये वाला तो एक करंट इंक्रीज होता चला जाएगा और फाइनली सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मेटल सरफेस का एक डेफिनेट एरिया होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर आपने निगेटिव पोटेंशियल दिया एनोड को तो धीरे धीरे करके करंट जीरो हो जाएगा। V2 ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगा के ही करंट को स्टॉप किया जा सकता है। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा और करंट स्टॉप होके जीरो होगा। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। देन फाइनली द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होता है मेटल पे, तुरंत ही उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए एक ग्राफ मैंने शो किया है यहाँ पे। इस ग्राफ में आप देखेंगे ये किस किस के बीच में है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन है। उनके लिए ये देखिए इसका वर्क फंक्शन देख रहे हैं आप, लगभग 7 से 8 के बीच में है। ये है कैल्शियम। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी, इन दोनों के बीच में फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ है। सेकेंड है ग्राफ सोडियम के लिए। इसके 6 से थोड़ा सा ज्यादा है इसका वर्क फंक्शन या फ्रीक्वेंसी, या फिर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यहां से स्टार्ट होगा और उसके बाद इंक्रीज होता चला जाएगा एनर्जी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है। थर्ड आपका दिखा है सीजियम का। इसका जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4 to 5 के बीच में है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के। यहाँ पे आप देखिए कि W वर्क फंक्शन है और K काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आपने E एनर्जी के रेडिएशन को मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया, जितना वर्क फंक्शन है उसका उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने में यूज हो जाएगी और बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देगी। अगर E की वैल्यू W से कम होगी तब कोई भी फोटो एमिशन नहीं होगा। एमिशन कब होगा? जब E इज इक्वल टू डब्ल्यू हो या E इज ग्रेटर देन डब्ल्यू हो। तो ये सारे जितनी भी टर्म्स हैं इनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, W वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और K काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जब बीम ऑफ फोटॉन्स, अब हम वेव्स नहीं लेंगे, हम लेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट में जितने एनर्जी की क्वांटा हैं उन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। इन फोटॉन्स की एनर्जी एच न्यू के इक्वल होती है। जब एच न्यू एनर्जी के फोटॉन जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है, इंसिडेंट होते हैं मेटल के ऊपर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। इसको एक बार यहां से भी देख लेते हैं। ये देखिए कैथोड है, ये एनोड है। एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सोर्स क्या है, मैंने सन बनाया है। और देखिए जैसे जैसे रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम इलेक्ट्रॉन आया, एक रेडिएशन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक फोटोन के कॉरस्पॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन के कॉरस्पॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। फाइनली हम लोग अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए सोलर सेल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना से ही बनाया जाता है। ये फोटो डायोड है, सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो सेल एंड फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इन सब में
फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है और मेरा लेक्चर इतना ही है। आई होप कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ हो पता चला होगा। थैंक यू।